जय श्री राम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पाई कमोडिटी और शेयर मार्केट की। लास्ट टाइम जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे, क्या गोल्ड में तेजी बाकी है, रिवर्सल की तैयारी है बाजार में। और आपको बताया भी था कहाँ पे पुट खरीदनी है अगर रिवर्सल होता है। और आपने देखा वहां से बाजार 62,800 और 62,600 आराम से आया। और 62,600 का भी लेवल तोड़ के बाजार 61,950 तक भी आया। मोटा मोटा 1,500 पॉइंट का फॉल। कोई एडवाइजरी कंपनी भी आपको लेवल्स नहीं बताती। तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गया था बाजार। तो कहीं ना कहीं जो लेवल्स आपको दिए थे इतने बड़े बड़े, वो कुछ सोच समझ के ही बताए जाते हैं बाजार में एनालिसिस करने के बाद। बट कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं होती। आप समझ के ट्रेड करेंगे तो पैसा बनेगा। जो लोग सीखना चाहते हैं कमोडिटी मास्टरी, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन। अब देखो बाजार जो है, पिछले 5 तारीख की शाम से बाजार बहुत ज्यादा साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है। और इस रेंज से जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक कोई मोमेंटम नहीं आ सकता। कल जो डेटा आया, इनिशियल जॉबलेस क्लेम, कंटिन्यूस जॉबलेस क्लेम, उस डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ी वीकनेस है गोल्ड और सिल्वर में। आ जाएंगे नॉन फार्म पेरोल का डेटा और यूएस अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा। ये डेटा अहम है। फिर आने वाले दिनों में 4-5 दिन में फेड की इंटरेस्ट रेट पे मीटिंग भी होने वाली है। वो भी एक इवेंट फोकस पे मार्केट में रहेगा, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गया था। अब किस टाइप से आपको ट्रेड प्लान करके चलना चाहिए। ऑलरेडी पोजीशन है तो कोई भी नेकेड ऑप्शन बाइंग बिल्कुल ना करें। ऑप्शन नहीं आता तो सीख के ट्रेड करें बाजार में। और विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल ना करें। अब बात करें सबसे पहले एमसीएक्स गोल्ड की। चैनल पे न्यू है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेस द बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। एमसीएक्स गोल्ड को मैं आपको हायर टाइम फ्रेम पे अगर लेके चलूं, 1 आवर के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे ऊपर से बाजार ने बियरिश इनगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न बनाया। परफेक्ट तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं कोशिश करी बाजार ने, वहां से एक बड़ा फॉल आया। फॉल देखो, एक सपोर्ट ये है बाजार का 61,650। और ये हाई था बाजार ने, तो इस हाई का सपोर्ट लिया 5 दिसंबर को, जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे। वहां तक बाजार इजिली आ गया, ठीक है। तो मोटा मोटा यहाँ से भी देखो तो 1,500 पॉइंट आपको मिल चुके बाजार में। तो जिन लोगों ने फॉलो किया होगा, पैसा बनाया होगा। बाजार देखो नीचे से है ना, थोड़ा साइडवेज हो गया। इस रेंज से जब तक नहीं निकलेगा तब तक इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो किस टाइप से आपको प्लान करना चाहिए। ऊपर से देखो तो क्या बना रहा है बाजार। ऊपर से मैं अगर ऐसे ड्रॉ करके देखूं तो बाजार कहीं ना कहीं हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाने की बाजार कोशिश कर रहा है। और बाजार ने ब्रेकआउट भी देने की कोशिश करी, ब्रेकआउट देके नीचे आया, बट स्टॉप लॉस नहीं काट पाया। अगर मैं 15 मिनट का हेड एंड शोल्डर काउंट करता हूं तो, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो रही है, बाजार ऊपर से नीचे आने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ थोड़ी बहुत खरीदारी चल रही है बाजार में। बिक वाली उतनी नहीं है, खरीदारी थोड़ी ज्यादा है। जिन्होंने यहाँ पोजीशन सेल करी होगी वो यहाँ कहीं ना कहीं पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। और हफ्ते का आखिरी दिन भी है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत और पोजीशन स्क्वायर वो थोड़ा सा और रिकवर होता हुआ आपको सेकंड हाफ में दिखाई दे। बट रिकवरी तभी आएगी जब बाजार 62,563 रुपए के ऊपर एक बार को निकले तभी। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे देखूं, एक फ्लैग पैटर्न भी मुझे फाइंड आउट होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो लोग फ्लैग पैटर्न समझते हैं, वैसे तो पैटर्न हम लोग ज्यादा फॉलो नहीं करते, बट ये परफेक्ट ज्यादा बन रहा है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये परफेक्ट फ्लैग है। फ्लैग कुछ ऐसा ही होता है, डंडा और थोड़ा सा झुका हुआ। तो इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो ऊपर निकल सकता है प्रॉपर तरीके से। बट इस रेंज के ऊपर निकलेगा 62,563 के ऊपर, तो एक बड़ी मूवमेंट आपको कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। बट कोई भी यहाँ बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। उस समय आपको प्राइस सेक्शन देखना पड़ेगा, न्यूज देखनी पड़ेगी, डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा बाजार में, तभी पैसा बनेगा। केवल ये एक जो एनालिसिस है, करंट भाव के अकॉर्डिंग, करंट न्यूज के अकॉर्डिंग एनालिसिस किया जाता है। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ एक रेसिस्टेंस हमें ये फाइंड आउट हो रहा है। यहाँ से एक ब्रेकआउट हमें मिला था 62,888 का, और इसके ऊपर बाजार और चलता है तो हमें 63,500 की चाल भी बाजार फिर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो 62,888 के ऊपर बाजार प्रॉपर तरीके से टिकना चाहिए। और मैं तो कहूंगा 63,000 रुपए के ऊपर टिकना चाहिए अगर सेफली चलना है तो, ठीक है। 63,000
और उसके बाद फिर 63,500 की तरफ चलना चाहिए। तो फर्स्ट लेवल तो इसके ऊपर 62,560, इसके ऊपर टिकटा है तो ये 62,888 ये लेवल नजर आता है। तो शाम के डेटा पे निगाह बनाए रखें और डॉलर इंडेक्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अब बाजार में क्या सेलिंग आ सकती है? देखो ऑलरेडी तो आप देखो बाजार बहुत ज्यादा ऊपर से गिर गया। तो डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा शाम को कैसे डेटा आपको देखने को मिलते हैं। अगर डेटा ही बाजार को सपोर्ट नहीं कर रहे तो बाजार का तो फिर गिरना तय ही है, एक तरीके से आप ये मान के चलो। ठीक है, तो डेटा ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाजार हो सकता है इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे दे और फिर आपको नीचे आता हुआ दिखाए। कहाँ तक के बाजार 62,000 का एक सपोर्ट बाजार में जो एक ये फॉल लेके उठा था, उसके बाद फिर 61,630 का एक सपोर्ट मुझे दिखाई देता है। बढ़िया जो सबसे बेस्ट सपोर्ट है वो ये है 61,192 रुपए का सपोर्ट मुझे यहाँ पे नजर आता है, जो कि एक अच्छा डिमांड जोन है बाजार के लिए एज पर टेक्निकल एनालिसिस। तो बाजार में आपको ये देखना पड़ेगा बाजार में डेटा कैसे आ रहा है, शाम के डेटा कैसे आ रहा है और डॉलर की क्या मूवमेंट है। पोजीशन को बिल्कुल भी कैरी ना करें नेक्स्ट हफ्ते के लिए, वोलेटिलिटी बाजार में ज्यादा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखें अगले हफ्ते मीटिंग भी है जो बड़ा इवेंट है फेड का। अब बात करें XAU USD की, बट उससे पहले चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो समझ में आ रही तो लाइक करना ना भूले। आपको क्या लगता है गोल्ड आने वाले दिनों में किस डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देगा, कमेंट करके जरूर बताइए। ये 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर के चार्ट पे प्रॉफिट बुकिंग कितनी तकड़ी आई आप देखो। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से फिर पॉज लेके उठा था, तो इसी जगह का जब बाजार ने क्या करा सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेके उठना स्टार्ट कर दिया। तो जिन्होंने यहाँ पे सेल किया तो यहाँ कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर रहे थे, तो बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग रैली है। ठीक है, यानी कि आप एक कह सकते हो एक तरह की शॉर्ट कवरिंग है बाजार में। बट ओवरऑल तो बाजार अगर आप देखो तो डाउन ट्रेंड में ऊपर से आ गया 1 आवर के चार्ट पे। भले डेली चार्ट पे आपको अप ट्रेंड में दिखाई देगा, डेली चार्ट पे अप ट्रेंड में दिखाई देगा, बट एक ये जो बड़ी कैंडल बनी है ये बियरिश ही साइन है बाजार के लिए, क्योंकि ये कैंडल अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है, बियरिश इनगल्फिंग। और इसके नीचे ये रेड कैंडल भी क्लोज हो गई। तो कहीं ना कहीं डेली चार्ट पे अगर ये लो काट दिया ना बाजार ने 5 दिसंबर वाला, तो आपको पता चल जाएगा गोल्ड में रिवर्सल की तैयारी हो सकती है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे क्या हो रहा है। 15 मिनट्स के चार्ट पे आप ध्यान से देखिए, गोल्ड में ये जो एक फॉल आया उसके बाद बाजार नीचे गया, फिर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग रैली साइडवेज हो गया। अब इस साइडवेज रेंज को किस टाइप से आप प्ले करेंगे। बाजार चल रहा है $2030 के आसपास, 2030। ऊपर की तरफ एक रेसिस्टेंस मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है 2040 का। अगर ये डॉटेड लाइन को काट के दोबारा ऊपर निकलता है ना, ये वाली लाइन, ठीक है, कौन सा लेवल है बाजार का, ये जो लेवल है $2032 का लेवल है। आप $2033 मान के चले, 32 पॉइंट समथिंग का है, 2000 में 33 ही लिख देता हूँ। तो इसके ऊपर अगर निकला तो बाजार $2040 की तरफ बढ़ेगा। बाजार में बड़ी तेजी आएगी जब ये लेवल ये छत ब्रेक होती हुई आपको दिखाई देगी। तो 2040 के ऊपर सीधा लेवल फिर बनता हुआ आपको नजर आता है $2070 का। तो 2040 के ऊपर बाजार क्या करना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए, तभी बाजार में एक मोमेंटम आ सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए बाजार साइडवेज जब तक कि शाम के डेटा नहीं आते, बट थोड़ी बहुत पॉजिटिवनेस खरीदारी बाजार में अभी फिलहाल के लिए चल रही है शाम तक के लिए। तो इंपॉर्टेंट रहेगा शाम को क्या डेटा आता है, उस हिसाब से भी आप ट्रेड फिर प्लान करेंगे। अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो एक फॉल आपको देखने का जरूर मौका मिलेगा, बाजार में नीचे की तरफ सपोर्ट $2000 जो साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और उसके बाद 1990 के सपोर्ट हमें दिखाई देते हैं। और 1990 के नीचे भी क्या सपोर्ट है, फिर $1957 का एक सपोर्ट मुझे नजर आता है, जो मेजर बाजार के सपोर्ट्स हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे। तो कोई भी दुविधा क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.